रामबन का जिला प्रशासन, पढ़ लिया होगा आपने, सरकारी कर्मचारी और सरकारी बाबू आम आदमी को बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, उसका एक उदाहरण जो है वो मेरे पास इस समय है। ये मेरे साथ रामबन से एक मेहमान जुड़े हैं। इन्होंने रामबन में एक आरटीआई डाली थी रामबन ज़िला प्रशासन के यहाँ, और उनसे ब्लॉक से जुड़े हुए कुछ कामों की जानकारी मांगी थी। जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन वहाँ रामबन के ज़िला प्रशासन में काम कर रहे एक क्लर्क ने इन्हें एक कागज़ थमाया और इन्हें कहा कि आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वजारत रोड बिहाइंड डीसी ऑफिस जम्मू चले जाओ। यानी इन्हें कहा गया कि आप स्टेट इंफॉर्मेशन के दफ्तर चले जाएं, वहाँ पर अपनी सेकेंड अपील फाइल करें। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन 5 अगस्त 2019 को वाइंड अप हो चुका है। शायद रामबन के ज़िला प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है। और दूसरी बात ये, जब वो वाइंड अप हुआ था उसका ढोल नगाड़ा पूरे जम्मू कश्मीर में बजा था, और रामबन के डिप्टी कमिश्नर, जो इस समय जहाँ रामबन में डिप्टी कमिश्नर है, वो भी उसके गवाह हैं, और वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ज़मीर अहमद रेशू, वो भी इस चीज़ के गवाह हैं। लेकिन उसके बावजूद एक आम नागरिक को रामबन से जम्मू दौड़ाना और जम्मू में कहना कि जाकर सेकंड अपील आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में फाइल कराओ, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि इंफॉर्मेशन कमीशन का भद्दा मजाक उड़ाने का प्रोग्राम जो है वो रामबन के जिला प्रशासन ने बनाया है। शबीर साहब, आपका नाम शबीर अहमद है। शबीर साहब, मुझे बताइए आपने आरटीआई कब फाइल किया और क्यों फाइल किया? सर, मेरा नाम शबीर अहमद गनई, जिला रामबन, तहसील गूल, विलेज डेडा, मेरी पंचायत डेडा है। सर, ये वही पंचायत है जिसकी मैंने एक आरटीआई फाइल की है। क्या आरटीआई फाइल की थी? ये इसमें बस नरेगा के प्लान के बारे में पूछा था। क्या क्या पूछा था आपने आरटीआई में? जी आरटीआई में आपने पूछा कि आप प्लान कॉपी एमजी नरेगा का पंचायत डेड़ा का 2018-19, 2019-20, 20-21 का मुझे दें। प्रोजेक्ट टेंडर जो आपने एमजी नरेगा में कंप्लीट किए हैं, और आप फंड्स जो आपने इन प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स के प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स को लेकर कंट्रैक्टरों को रिलीज किए हैं, उसकी तफसीलात आप मुझे दें। प्लान कॉपी FC14 पंचायत डेड़ा की 2018-19, 19-20, 20-21 की मुझे दें। प्रोजेक्ट टेंडर जो FC14 के तहत आपने मुकम्मल किए हैं उसकी तफसील मुझे दें। फंड्स जो आपने प्रोजेक्ट टेंडर्स में रिलीज़ किए हैं इनको ठेकेदारों को, उसकी तफसील मुझे दें। आपने मॉडल पंचायत डेड़ा का 2018-19, 19-20, 20-21 के प्रोजेक्ट टेंडर्स जो मॉडल विलेज के तहत कंप्लीट हुए हैं, फंड्स जो ठेकेदारों को रिलीज़ किए गए उसकी तफसील मांगी है। आपने तफसील मांगी है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, टेंडर हैं पंचायत डेड़ा के, उनकी कीमत कितनी है, ठेकेदार कौन लगाए गए हैं, उसकी तफसील भी आप मुझे दें। और आपने ये भी कहा है कि ये जो जानकारी है सेक्शन 8-9 जो कानून का है उसके अंदर जो है नहीं पड़ती है, और ये आपके डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। 50 रुपया आपने फीस भी इसमें भरी है। हाँ जी सर। और ये एप्लीकेशन आपने कब दी? 1/7/2021 को। हाँ जी सर, 6 महीने होने को है सर, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिली। रिप्लाई तो क्या मिली सर, उसके बाद परेशान किया जा रहा है। मैं 3-4 बार BDO ऑफिस गोल में गया, उसके बाद 3 बार मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में गया सर। उसके बाद परसों मैंने सर क्लर्क से रिक्वेस्ट की कि मेरे को जम्मू का चक्कर मत कटवाएं, मेरे को आप ACD साहब से मिलवा दें। तो मैं उनको पूछ लेता हूं क्या चक्कर है, क्यों नहीं दे रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन तो मांगी सर, इन्फॉर्मेशन मांगना इतनी भारी पड़ी कि 6 महीने से मेरे को चक्कर कटवाए जा रहे हैं। और वहाँ से मेरे को बाबू लिख के दे रहा है, हेमराज जो क्लर्क हैं ACD साहब के, वो मेरे को लिख के दे रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन कमीशन दफ्तर जम्मू जाएँ और वहाँ पे आप सेकंड अपील फाइल करें। जब मैं इंफॉर्मेशन दफ्तर जम्मू, बोर्ड तो बाकायदा बाहर लगा हुआ है, मैंने सोचा बैठे होंगे अंदर कोई बाबू, तो अंदर जाके गया तो लोगों ने मेरा 3-4 कमरे में जब पूछा तो किसी ने मेरे को ये नहीं बाबू ने बताया कि यहाँ से वाइंड अप हो चुका है दफ्तर जो यहाँ पे नहीं है, और मेरा मजाक उड़ाया गया। फिर बोलने लगे आप यहाँ पे DC साहब बैठते हैं पास में, उनके पास जाओ। उधर गया तो उधर किसी ने DC साहब से मिलाया नहीं। फिर उधर से उन्होंने बोला कि आप डिबकॉम ऑफिस जाओ। जब मैं डिबकॉम ऑफिस गया तो पहले तो बता नहीं रहा मेरे को डिबकॉम कहाँ बैठते हैं, डिबकॉम डिविजनल कमिश्नर जम्मू। तो जब मैं ऊपर उनके ऑफिस में गया तो PA सर से मिला, तो PA सर ने बोला यार क्या आपने DC साहब के पास जाना था। मैं सर DC साहब से मिलने देते तो मैं यहाँ जम्मू किस लिए आता। तो जब उनसे मिला तो फिर उन्होंने भी मजाक, यार तेरे को कोई अपना काम होगा तो तू ये फाइल लेके घूम रहा है। तो इस चीज़ का दुख है कि या तो मैंने कोई क्राइम कर दिया हुआ इतना कि इसलिए मेरे को चक्कर कटवाए जा रहे हैं, नहीं तो एक इन्फॉर्मेशन तो मांगी है। मैं आपके माध्यम से
ये अपील करना चाहता हूँ दोबारा कि मेरे को जो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी है प्लीज़ मुझे प्रोवाइड की जाए। मगर मुझे बताइए कि आपके पास स्टेट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत आपने जब एप्लीकेशन फाइल किया है, हाँ जी सर। आपकी फर्स्ट अपील की हियरिंग हुई है, हाँ जी सर। और इस फर्स्ट अपील की हियरिंग में असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट रामबन ज़मीर अहमद रिशू कहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि आपकी अपील जो है 30 सितंबर 2021 को लगी थी। आपने ना तो खुद आपने अटेंड किया, ना ही जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वीडियो गूल हैं ना वो आए, दोनों नहीं आए, न मांगने वाला आया न देने इन्फॉर्मेशन देने वाला आया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अपील जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। वीडियो गूल को उन्होंने डायरेक्शन दी है कि 10 दिनों के अंदर अंदर आप या तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए इस ऑफिस को इंटीमेट करें कि आपने इन्फॉर्मेशन जो है आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो मुझे बताइए, ये जो ऑर्डर है ये 4 अक्टूबर 2021 को निकला है और आज दिसंबर का महीना खत्म होने को आया। क्या 10 दिन में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी थी मिली? सर मजाक तो इसी बात का है, इसी बात का तो मुझे दुख है सर। जब मैंने फर्स्ट अपील की थी तो मेरी 28 तारीख को हियरिंग थी। जब 28 तारीख को मेरी मदर बीमार थी और मैं 28 तारीख को नहीं पहुंच पाया। उसके बाद सर पर्सनली मैंने एसीडी साहब को, मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज है, मैंने साहब से व्हाट्सएप पे कॉल की, कॉल साहब ने पिकअप नहीं की। फिर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा साहब को कि सर इस ये प्रॉब्लम थी मेरी। वो जो फोन नहीं उठाते ज़मीर रिशू साहब, नहीं उठाते सर। और जब मैंने उस पर व्हाट्सएप पे उनको लिख के मैसेज किया, उन्होंने मैसेज का रिप्लाई भी किया, मैं सर ऐसे ऐसे मेरी मदर बीमार थी, मैं 28 तारीख को हियरिंग में नहीं पहुंच सका, आप मेहरबानी करके दूसरी हियरिंग निकालें और मैं उस पर पहुंच जाऊंगा और मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर उन्होंने ये जो हियरिंग निकाली है इसका कोई मेरे को अगर प्रूफ दे दें कि ये आप तक पहुंची है। इसके बाद निकालने के बाद भी मैं वीडियो दफ्तर गूल के 4 चक्कर कटवाए कि मेरे को बता दो नेक्स्ट हियरिंग कब है मेरी। पोस्ट ऑफिस नहीं है गूल में? पोस्ट ऑफिस है सर, मेरी पंचायत डेढ़ा में भी पोस्ट ऑफिस है। तो मेरे को कोई उन्होंने ना कोई कागज़ भेजा, ना मेरे को बताया कि आपकी नेक्स्ट हियरिंग है, और खुद ही हियरिंग निकालते रहे, खुद ही उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है सर, जब मेरे को बताया ही नहीं गया कि आपकी नेक्स्ट हियरिंग कब है। हाँ, ये तो मेरे को परसों दे रहे हैं सर ये कागज़, और साथ में लिख के दे रहे हैं आप जम्मू जाओ जी सेकंड अपील करो। अच्छा, आपको कह रहे हैं जम्मू जाओ और सेकंड अपील करो। हाँ जी। तो क्या आपको पता था कि जम्मू में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का दफ्तर अब नहीं है, वो बंद हो चुका 5 अगस्त 2019 को? अब आपको सेकंड अपील के लिए दिल्ली जाना है, दिल्ली में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाकर आपको ये अपील फाइल सर मजाक तो ये है, ये तो हमारे जिला रामन का भी जो उनका भी मजाक है। इसका मतलब उनको नहीं पता तो मुझे कहाँ पता? मैं तो एक आम आदमी, इतना दूर पहाड़ी में बसने वाला आदमी हूँ, तो मुझे क्या पता होगा कि यहाँ पे दफ्तर है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। मुझे पता होता तो मैं अपना मजाक क्यों बनवाता सर वहाँ पे ऑफिस में जाके। मुझे बताइए, जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है डेढ़ा गांव की, क्यों मांगी है? क्या मकसद है आपका इन्फॉर्मेशन मांगने? एक्चुअली सर मैं ऐसे बिना मतलब इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता था। मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि हम देखते हैं कि ग्राउंड पे ये काम हुए हैं, सुनने एक दूसरे लोग बताते हैं कि ये काम हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं हुआ है, उसके पैसे जो निकल चुके हुए हैं। तो इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि हम पता लगाएंगे कि एक्चुअली ऐसा है या लोग ऐसे फालतू में इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यानी आपने ये साबित होता है सर कि गांव में कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए 6 महीने हो गए तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। सीधी बात है सर, गांव में ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ है और कागजों में काम होके बिल उसके निकल चुके हुए हैं सर। अच्छा, यानी आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आपका इल्ज़ाम ये है कि आपके गाँव डेढ़ा में काम तो हुए नहीं, पैसे निकले, और उसकी जानकारी आप बीडीओ ऑफिस से मांग रहे हैं, लेकिन बीडीओ ऑफिस वो जानकारी दे नहीं रहा। एसीडी वहाँ के जो हैं वो फर्स्ट अपील आपकी डिस्पोज ऑफ करते हैं और कहते हैं 10 दिन पर इन्फॉर्मेशन दे दो, और अब क्लर्क साहब कहते हैं कि जनाब आप जाइए स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में सेकंड अपील करिए। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन को नहीं मालूम, मसरत जिया को, कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन वाइंड अप हो चुका है? क्या एडीसी रामबन ज़मीर अहमद रिशू को नहीं मालूम कि यहाँ से स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन वाइंड अप हो चुका है? इनका जवाब तो सर आपको मिल चुका मेरे यहाँ आने से, और मैं आपने जो मजाक बनाया है इससे कि उनको जम्मू आप आए क्यों? उनको इसीलिए आया था सिर्फ कि ये इस आरटीआई के लिए आया था सर, और अगर मुझे पता होता तो मैं तो नहीं आता सर। मैं मुझे बताएं, पढ़ाई कितनी की है आपने? मैं 10th तक पढ़ा हूँ सर, 10वीं तक पढ़े हैं। अच्छा, तो जब आपने ये आरटीए बनानी थी तो ये किससे बनवाई? ये एक वकील साहब है हमारे गोल में, उनसे बनवाई थी सर। अच्छा, उनसे बनवाई? हाँ जी सर। तो उन्हें मालूम है कि आप कम पढ़े लिखे हैं, और आपके कम पढ़े लिखे होने का ये मजाक उड़ाया जा रहा है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आपको घुमाया जा रहा है। यही मजाक बना रहे हैं सर। अगर मतलब उनको पता है कि उतना पढ़ा लिखा नहीं है तो इसलिए इसको चक्कर कटवाते हैं, और चक्कर कटवा के खुद ही प्रेशराइज करके ये खुद ही बैठ जाएगा।
मुझे ये बताइए कि डेढ़ा गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? क्या कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आपके गांव से है? सर पोस्ट ग्रेजुएट वही होंगे जिनके माता पिता कोई मुलाजिम है और जिन्होंने जम्मू वगैरह में पढ़ाई की है, और बाकी आम आदमी तो पढ़ाई मेरे ख्याल से 10% 5% लोग भी नहीं होंगे जो पढ़े लिखे होंगे सर। बहुत ज़्यादा अनपढ़ता है हमारे गाँव में, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है सर। तो ये डेढ़ा गांव है, जिला रामबन है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन, एडीसी रामबन, दोनों जानकार हैं, दोनों जानते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वाइंड अप हो चुका है। इस डेढ़ा गांव के इस युवक को क्यों परेशान होना पड़ रहा है? आखिरकार बीडीओ ऑफिस को ये जानकारी देने में इतनी दिक्कत और परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? घबराहट किस चीज की है? डर और खौफ किस चीज का है? और क्यों इसको सेकंड अपील में जाना पड़ रहा है? साफ तौर पर इसे दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात तो ये कि आरटीआई में 2 अपील का जो प्रावधान है, दूसरी अपील को लेकर चूंकि जानते हैं जिला के अफसर कि दूसरी अपील सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में करनी है और वो दिल्ली में है, इसीलिए इन जैसे नौजवानों को बेवकूफ बनाया जाता है और इन्हें लिख कर दिया जाता है कि आप जाइए जम्मू में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के दफ्तर में पहुंचिए, वहां जाकर सेकेंड अपील फाइल करिए। शर्म की बात तो यह है कि जिला प्रशासन, जिसका काम ये होना चाहिए था कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्हें ये सारी जानकारियां मिलती ताकि इनको ये पता चलता कि इनके गांव में जितने भी काम हुए हैं, क्या किसी कामों पर पैसे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, फंड्स जो एलोकेट किए गए क्या उनको खर्च किया गया कि नहीं किया गया, ये सारी जानकारी लेने का हक इस डेढ़ा गांव के युवक को है। लेकिन चूंकि डेढ़ा गांव के युवक को ये जानकारी नहीं मिल रही है, इसीलिए आज ये जम्मू में है। और यहां भी इसको घुमाया कहां जा रहा है? डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में जाओ। डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में जाकर इसको क्या करना है? ये काम तो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर का है, ये काम तो एसीडी का है। एसीडी फर्स्ट अपील डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसका रजिस्टर्ड लेटर इसके घर जाना चाहिए था, नहीं गया। और इसने अपनी आरटीआई में नीचे अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर के ऊपर फोन करके इसको इन्फॉर्म करना, ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन के दफ्तर की है। लेकिन दोनों जिम्मेदारियां दफ्तर पूरी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा ये दफ्तर को मालूम। लेकिन आरटीआई का मजाक जो जम्मू कश्मीर में बन रहा है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के वाइंड अप होने के बाद, वो आपके सामने है कि अब इस डेढ़ा गांव के युवक को यहां से दिल्ली पहुंचना है, 5-6 हज़ार रुपया खर्च करना है, फिर जाकर एक मामूली सी आरटीआई का वहां से जवाब आएगा। ऑनलाइन ये आरटीआई की सेकंड अपील की जा सकती है, शायद इसे मालूम नहीं, और किसी ने बताया भी नहीं वहां पर कि सेकंड अपील का एक प्रावधान है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हालत यह है जम्मू कश्मीर की कि जहां सूरत हाल बदलनी चाहिए थी, वहां सूरत हाल बिगड़ रही है।